हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपको रासायनिक समीकरण कैसे बनाते हैं, कैसे उनको संतुलित किया जाता है, ये समझा रहा हूँ। इसके लिए मैंने पीछे वीडियो बनाए हैं और इन समीकरणों को कैसे बनाते हैं, कैसे लिखते हैं, इसके लिए अपने को रासायनिक अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं ये जानना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैंने पिछले वीडियो में आपको बतलाया है विश्लेषणात्मक अभिक्रियाएं, संश्लेषणात्मक अभिक्रियाएं, योगशील अभिक्रियाएं, प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं और आज ये बता रहा हूँ आपको द्विविस्थापन अभिक्रियाएं। तो पहले मैं दोनों का प्रतिस्थापन और द्विविस्थापन अभिक्रियाओं में अंतर, डिफरेंस क्या होता है, ये आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि प्रतिस्थापन में केवल एक होता है, विस्थापन या प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन इसमें क्या होता है कि ये A है और ये मान लो यहाँ पर कोई दूसरा यौगिक BC है, तो A क्या करेगा, B को हटा देता है, रिप्लेस कर देता है, और उसके बाद में ये A B की जगह ग्रहण कर लेगा, B की जगह ले लेगा और ये AC बन जाएगा और B बाहर निकल जाएगा, B अकेला बाहर निकल जाता है। तो ये इस प्रकार की अभिक्रियाएं क्या कहलाती हैं, प्रतिस्थापन की क्रियाएं कहलाती हैं। और इसके लिए फिर मैंने आपको उदाहरण दिया था। मान लो यहाँ पर आप क्या लिखते हैं कि Zn लिखते हैं और डाइल्यूट H2SO4 बता चुका हूँ मैं, यहाँ पर बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है। डाइल्यूट H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, डाइल्यूट H2SO4, तो यहाँ आप क्या देखेंगे, Zn हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा, और Zn ने जब हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया तो ZnSO4 और आपको प्लस ये हाइड्रोजन बाहर आ जाती है, तो ये हाइड्रोजन बनाने की क्रिया आपकी आ गई है। इस प्रकार से ये जो क्रियाएं होती हैं, ये आपको, इनको क्या कहा जाता है, प्रतिस्थापन कहते हैं। मैंने बहुत सारी क्रियाएं बताई हैं, ये क्रिया भी मैंने पिछले वाले वीडियो में। आज एक नई क्रिया और बता देता हूँ, मुझे ध्यान आ गई है कि सोडियम की यदि अमोनिया से क्रिया करें, ये सोडियम है, और अमोनिया से क्रिया करें, NH3 से क्रिया करें, तो यहाँ यदि आप इसको इसी तरह से देखेंगे तो ये आपको पता नहीं लगेगा कि क्या होगा क्या नहीं होगा। इसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा ऐसा करना पड़ेगा कि NaHNH2 ऐसा भी लिख सकते हैं। अरे ये भी अमोनिया की है, ये H मैंने अलग निकाल दिया, इसलिए ये सोडियम इस H को हटाएगा और फिर यहाँ NaNH2 जो होता है एमाइड, वो 1 नेगेटिव होता है। इसका ये नाम मैंने उस लिस्ट में नहीं दे पाया हूँ मैं उसको, तो ये NH2 नोट कीजिएगा, उस लिस्ट में जोड़ लीजिएगा इसको कि NH2 नेगेटिव एमाइड, और ये अमोनिया की NH3 को HNH2 लिख करके ये सोडियम इस H को रिप्लेस करेगा और NH2, और एक हाइड्रोजन जो है वो बाहर निकल जाती है, एक हाइड्रोजन बाहर निकल जाती है। अब इस समीकरण को अपने क्या कमी रहेगी, तो मैंने क्या बताया था आपको समीकरणों में कि समीकरण जब संतुलित करते हैं तो गैसों को परमाणु रूप में लिख लिया करो, फिर परमाणु रूप को अणु रूप में परिवर्तित करेंगे। इसलिए इस H को अपने को क्या करना पड़ेगा, S2 करने के लिए पूरी समीकरण को 2 का गुणा करना पड़ेगा, मल्टीप्लाइड बाई 2, ये 2 का गुणा करना पड़ेगा, तब अपनी क्रिया हो जाएगी 2Na 2NH3 2NH NaNH2 NaNH2 प्लस H2, ये प्लस H2 आ गया।
तो ये क्रिया, यहाँ किसकी जगह आप सोडियम ले सकते हैं, पोटेशियम ले सकते हैं, कैल्शियम भी ले सकते हैं। कैल्शियम हल्की क्रिया करेगा। कैल्शियम के केस में ये Ca+2HNH2, आपको हिंट देता हूँ कैसे लिखनी है, HNH2, और इसको लिख देंगे CaNH2 ट्वाइस, CaNH2 ट्वाइस, और प्लस क्या हो जाएगा, S2, प्लस क्या हो जाएगा, S2 हो जाएगा। तो ये इस प्रकार से आप क्रिया बना सकते हैं। पोटेशियम की तो ऐसे लिख दें 2K2NH2 आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। कैल्शियम की तो ऐसी भी क्रियाओं को हम क्या बोलते हैं कि प्रतिस्थापन की क्रियाएं बोलते हैं। तो आशा करता हूँ ये याद होगी आपके। और उसके बाद में आज जो मैं नई बात बताने जा रहा हूँ आपको, वो है द्विविस्थापन। आज मैं आपको जो क्रियाएं बताने जा रहा हूँ वो द्विविस्थापन बताने जा रहा हूँ। द्विविस्थापन में यहाँ क्या होता है कि हम A ले लेंगे, B ले लेंगे, और प्लस यहाँ पर चलो कोई दूसरा यौगिक लेते हैं, XY ले लेते हैं। AB लिया और XY लिया, होगा तो इसमें भी प्रतिस्थापन, लेकिन ये द्विप्रतिस्थापन से, ये सिंगल है, ये द्वि है। द्वि का मतलब यहाँ A क्या करेगा, X को रिप्लेस करेगा। A क्या करता है, X को रिप्लेस कर दिया। तो A को X को रिप्लेस किया, तो A की X की जगह जो यौगिक उत्पाद बनेंगे वो AY बन जाएगा। A के साथ क्या जुड़ेगा, Y जुड़ जाएगा। और फिर ये X इस केस में यहाँ पर, इसको छोड़ो, इस केस में यहाँ पर क्या था, प्रतिस्थापन में तो ये बाहर निकल जाता था A, लेकिन अब क्या, ये X जो है बाहर निकल जाता था, ये B बाहर निकल जाता था, लेकिन अब ये X जो है A की जगह पे आ जाएगा। X कहाँ पर आएगा, A की जगह पे आ जाएगा, और इसको हम XB कहते हैं। BX मत बोलना, क्योंकि ये धन मूलक है और ये ऋण मूलक है और ये ऋण मूलक है। तो इस प्रकार से ऋण मूलक और धन मूलक की, धन मूलक है तो पहले लिखा जाएगा। कभी आप ये सोचें कि इसको BX लिख देंगे, क्या फर्क पड़ता है, फर्क पड़ता है। इसलिए अब मैं इसका उदाहरण देता हूँ कि मान लो आपने यहाँ लिया NaCl लिया, सोडियम क्लोराइड, और दूसरा यौगिक इसमें मैंने डाल दिया सिल्वर नाइट्रेट। अब सिल्वर नाइट्रेट मैंने बोला है तो सिल्वर नाइट्रेट का सूत्र आपको याद होना चाहिए। यहाँ तो मैं लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको तो याद होना चाहिए ना। तो ये सिल्वर नाइट्रेट का सूत्र आप क्या लिखेंगे, AgNO3, ये AgNO3 लिख दिया। अब ये Na Ag को रिप्लेस करेगा, तो Na Ag को रिप्लेस करेगा तो क्या बन जाएगा, NaNO3, और यहाँ पर ये Ag किसकी जगह आ जाएगा, Na की जगह, तो इसलिए ये बन जाएगा AgCl। ये अवक्षेप बनता है। अवक्षेप इस प्रकार से हम इसको क्या है, इस तरह से दिखा देते हैं, अवक्षेप। अवक्षेप का मतलब सॉलिड, और ये फटी हुई दही की तरह का बन जाएगा अवक्षेप। दही जैसी फटी होती है, उसे दही नीचे बैठ जाती है, पानी ऊपर आ जाता, इस प्रकार से अवक्षेप बन जाता है। इसका ऐसा निशान करते हैं। चलो अब मैं दूसरा यौगिक लेता हूं, यहाँ पर मैग्नीशियम क्लोराइड लेता हूं। क्या लेता हूं, मैग्नीशियम क्लोराइड, और यही क्रिया करवाता हूं। वापिस AgNO3 के साथ क्रिया करवाएंगे, AgNO3। तो अब आपको पता लग गया होगा, क्रिया को सोचो कि Mg Ag को रिप्लेस करेगा, और Mg ने Ag को रिप्लेस कर दिया तो आपने लिख दिया MgNO3। क्या लिखा, MgNO3 लिख दिया, और Ag को कहाँ लिख दिया, Mg की जगह लाए Ag को लिख दिया Mg। अब ये आपको Ag, और यहाँ ये सूत्र बन जाएगा Cl2।
जैसे मैंने बताया वैसे आपने कर दिया, MgAg की जगह चला गया, MgNO3 बन गया, और Ag Mg की जगह चल गया, AgCl2 बन गया। और आप ये समीकरण को लिख दिया और आपने कहा कि हमने तो वीडियो में देखा था इस तरह से जगह बदल जाती है और ठीक हो जाता है, लेकिन ये गलत है। जगह तो आपने सही बदली है, रिप्लेसमेंट तो सही किया है, लेकिन जो ये नए सूत्र आते हैं, अब यहां पर आपको ये Mg के साथ में NO3 आ गया है, तो इस Mg को 3 के, इसको नहीं लिखूँ मैं, गलत का यहाँ वापिस लिखता हूँ इसको, समीकरण को Mg यही लिखता हूँ, MgCl2 प्लस AgNO3, वही समीकरण वापिस लिख रहा हूँ। तो यहाँ पर आपको Mg और ये NO3, अब यहाँ ध्यान देना पड़ेगा कि NO3 की 1 होती है और Mg की डबल पॉजिटिव होती है, इसलिए ये सूत्र MgNO3 ट्वाइस बनेगा। ये नए जो यौगिक बनते हैं इनके सूत्र आपको दोबारा से देखने हैं कि सूत्र सही लिखना है। यदि आपने इनका सूत्र गलत लिख दिए तो फिर कोई फ़ायदा नहीं, समीकरण आपकी गलत हो जाएगी। इसलिए मैंने कहा था सूत्र बनाना सीखो। यदि सूत्र बनाना आपको आ जाएगा तो यहाँ आपको समीकरण बनाने में कोई परेशानी नहीं आ रही। में क्या है, रिप्लेसमेंट हो रहा है, आगे और बताऊंगा, दूसरे उदाहरण बताऊंगा, आपको सब समझ में आ जाएगा। तो ये बना गया। अब ये क्या, AgFg की जगह चला गया, तो उस समय यहाँ पर Ag और ये Cl है, तो Ag की तो पॉजिटिव 1 होती है, Cl की क्या होती है 1, तो सूत्र क्या बनेगा, AgCl बनेगा। क्या बनेगा, AgCl बनेगा। इसलिए ये समीकरण तो क्या हो गया, टोटली गलत हो गया। ये समीकरण टोटली गलत, ये भी गलत, और फिर समीकरण हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है कि ये इस प्रकार से सूत्र बनाने हैं, सूत्र बना करके आप इसको लिख देंगे। और अब क्या है, यदि इतना छोड़ दिया तो भी कमी रह गई इसमें। अब दूसरा लास्ट जब समीकरण को कंप्लीट करके छोड़ लिख देते हैं, सूत्र वगैरह सब लिख देते हैं, तो एक बार अभिकारकों के और क्या है उत्पादों के अणुओं परमाणुओं को जरूर गिनना है। यहाँ Mg 1 है, यहाँ Mg 1 है, यहाँ क्लोरीन कितनी है 2, और यहाँ क्लोरीन 1, ये तो संतुलित नहीं हुई। तो इसका मतलब यहाँ पर आपको इसको 2 तो नहीं कर सकते, 2 करेंगे तो गलत हो जाएगा। और फिर क्या आगे, यहाँ क्या, यहाँ पर करेंगे 2AgCl कर देंगे। उसके बाद में यहाँ आगे चलेंगे अपने कि Ag यहाँ पर कितना 1 है, यहाँ पर कितनी चाहिए अपने को 2 चाहिए, तो ये अपने आप ही संतुलित होती चली जाती है। यहाँ नाइट्रेट NO3 आपको 2 चाहिए, तो ये 2 का गुणा हो गया, 2 का गुणा होने से 2Ag भी हो गया और 2NO3, ये NO3 ट्वाइस भी हो गया, दोनों हो गए, तो ये संतुलित हो गई। तो पहला काम क्या करना है आपको, लिखना, डबल रिप्लेसमेंट करना है, जगह स्थान पर परिवर्तित कर देनी है। और जब जगह परिवर्तित कर दी उसके बाद में चेक करो कि इनके सूत्र सही बने या नहीं बने। सूत्र सही बने या नहीं बने वो अपने आप ही ध्यान आना चाहिए आपको, बार बार इतना नहीं। सूत्र यदि आपकी संयोजकताएं अच्छी तरह से याद होंगी तो अपने आप सूत्र ठीक बन लिखेंगे आप। सूत्र को सही किया, नए बनने वाले सूत्र सही किए, फिर उसके बाद अंत में लास्ट स्टेप क्या हो जाएगा कि उनको संतुलित करना है। जैसे अब आप कहोगे कि ये समीकरण में यहाँ तो नहीं बताया मैंने, अरे यहाँ तो चांस की बात है, ये NaCl Na भी 1 होता है, Cl भी ये भी 1, और यहाँ ये Na ने Ag को हटाया तो दोनों की एक एक ही होती है, इसलिए NaNO3 बन गया। और इसकी Ag की Cl की 1 होती है, इसलिए तो ऑटोमेटिकली ठीक हो गया। ठीक है, अपने को ध्यान नहीं बनाएंगे। तो इसलिए नया बनने वाला सूत्र आपको अब कैसे साफ लिखना है। तो अब मैं आपको सूत्र बना के लिए बता रहा हूं। मैं आगे एग्जाम्पल और लेता हूं। यहां लिया मैंने, बड़ा एग्जाम्पल लेता हूं, चलो पहले तो छोटा लेता हूं। मैंने क्या लिया, Na2SO4 लिया, सोडियम सल्फेट लिया, ये सूत्र Na2 सोडियम सल्फेट लिया,
उसमें मैंने बेरियम क्लोराइड डाल दिया। क्या डाला? बेरियम क्लोराइड डाल दिया, बेरियम क्लोराइड। सोडियम Ba की जगह जाएगा और यहाँ पर अब ये सोचो कि यहाँ परमाणु रूप लिख दो, Na है और ये लिखा, तो यहाँ Na लिख दो और दूसरा Cl का भी परमाणु रूप, Cl2 मत लिखो, फिर परमाणु रूप लिखो। अब सोचो कि ये सूत्र सही है कि गलत है। पॉजिटिव और नेगेटिव लिखने की जरूरत नहीं मुझे, अब लिख याद के समझाने के लिए लिख देता हूँ। ये कोई ज़रूरी नहीं होता इनके ऊपर लिखना, आपको याद होना चाहिए, लेकिन समझाने के लिए मुझे लिखना पड़ रहा है NaCl। और ये Ba कहाँ चला जाएगा? यहाँ Na की जगह चला जाएगा, तो ये Ba लिखेंगे, ये Ba लिखेंगे, यहाँ SO4 लिख देंगे। अब आपको याद होने चाहिए, BaSO4 एकदम आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि Ba डबल पॉजिटिव और ये डबल नेगेटिव BaSO4, ये NaCl संतुलित हो गई। ये सूत्र तो हमारे दोनों सही हो गए, लेकिन यहाँ पर ये Na कितने हैं? 2, तो ये Na 2, यहाँ पर SO4 हो गया, Ba हो गया, और उसके बाद में Cl कितनी है? 2, तो ये 2 का गुणा Cl को गया। समीकरण हमारी संतुलित बन गई, हमें कहाँ याद करने की जरूरत पड़ी। अब मैं आपसे कोई समीकरण कहता हूँ तो आप इसको इस प्रकार से संतुलित कर सकते हैं। विद्यार्थियों 60% इक्वेशंस इसी प्रकार से होती हैं। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि ये समीकरण आपको क्या है कि एक उदाहरण देता हूँ मैं आपको कि कैसे, कौन सा उदाहरण दे रहा हूँ मैं आपको, वापस मैं बार बार उदाहरण देता हूँ कि जैसे मान लो यहाँ से लिया मैंने आपको समझाने के लिए कि ये आपसे ये कहा गया किसी प्राइमरी स्कूल में चल जाओ और 3 बच्चे आपके सामने भेज देता हूँ मैं, और 3 महीने को बच्चों का आपने टेस्ट किया, 3 में से कौन बच्चा अच्छा है कौन बुरा है, तीनों में से टेस्ट लेकर बताओ। चलो वो मेरे पास आ गए, मैंने टेस्ट लिया, आप भी ले सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। जब A बच्चा मेरे पास आया तो मैंने उससे कहा कि 4 + 3 यानी 4 + 3 कितने होते हैं। तो इस बच्चे ने क्या किया, छोटे दूसरी सेकंड स्टैंडर्ड का बच्चा था, इसने 4 1 2 1 2 3 1 2 3 फिर यहाँ 4 किया, 4 ये हो गए, 3 ये हो गए, 1 2 3 1 2 4, और टोटल उसने यहाँ 7 बताए। टोटल उसने कितने बता दिए? 7 बता दिए। आप तो सोचेंगे बच्चे ने भाई टोटल करके बता दिया है अपने को, ठीक है, ये तो अच्छी बात है। और आपको यदि अंक देने पड़े, इस क्वेश्चन के 10 थे तो आप इसको कितना देंगे? 10 देंगे, और आउट ऑफ 10 देंगे। इस बच्चे ने 10 आउट ऑफ 10 ले लिए क्योंकि इसका आंसर राइट है। दूसरे से पूछा आपने कि भाई यही 4 + 3 कितने होते हैं, तो उसने कहा 1 2 3 और ये उंगलियों पे जोड़ा 4 + 3, और उसने यहाँ पर कितना कर दिया? 7 कर दिया। यहाँ पर कितना कर दिया? 7 कर दिया, 7 कर दिया। आप तो इसको भी कितने देंगे? 10/10 यानी 10 में से 10, क्योंकि इसने भी ठीक उत्तर बताया। और तीसरे बच्चे के पास जब आप गए तो उसको बुलाया, बेटे 4 + 3 कितने होते हैं? तो उसने कहा 7। उसने एकदम कह दिया 7, तो ये भी, इसको भी आप कितने देंगे? 10/10। इन तीनों बच्चों में इनकी जब मार्कशीट आती है तो सबका ग्रेड A आता है, परसेंटेज आती है अबव 90%, 95, 96, 97 जो भी हैं परसेंटेज आती है सब, यानी मार्कशीट में मार्क्स में तो बराबर है। अब आप मन में सोचो कि ये तीनों बच्चे बराबर हैं क्या? तीनों बच्चे बराबर नहीं होता। स्टूडेंट्स, ये मैं छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ आपको, लेकिन इसका मतलब बहुत गहरा है। जिन विद्यार्थियों को IQ ये हो जाती है वो आगे निकलेंगे और ये पीछे रह जाएंगे। इसने कितना टाइम लिया? इसने मान लो 15 सेकंड ले लिया, 15 सेकंड लिया, और इसने मान लो 8 सेकंड लिया,
मैंने टाइम दिया यहाँ पर और इसने 1 सेकंड में बता दिया। आंसर सुनते ही इसने क्या 4 + 3 7 होते हैं, ये 7 दे दिया। अरे आपके ऑब्जेक्टिव टाइप जब कंपटीशन देंगे तो आप क्या करेंगे, 50 क्वेश्चंस आते हैं, 50 मिनट होती हैं और फटाफट आपका आंसर, तो आपको यहाँ इस कैटेगरी में आना है। इसलिए मैं जो आपको ये कहता हूँ कि भाई सोडियम सल्फेट का सूत्र क्या होता है, तो आप ये नहीं करेंगे कि सोडियम का 1 पॉजिटिव होता है और उसका 2 नेगेटिव होता है, फिर उसको वो क्या, वो तो ए में चले जाएंगे आप। फिर कोई कहता है कि सोडियम का NaSO और ये SO4 वो बी में चले जाएंगे। और एक लड़का के कहता है सोडियम सल्फेट का सूत्र क्या, Na2SO4 होता है। फिर मैंने कहा एल्यूमिनियम कार्बोनेट का क्या सूत्र होता है कि Al2CO3 थ्राइस होता है। तो लड़का इंटेलिजेंट हो गया, तो वो लड़का ही इन समीकरणों को बढ़िया करेगा। इसलिए छोटा एग्जाम्पल है, लेकिन जब कोई सूत्र लिखते हैं, मान लो मैंने कहा कि भाई ये लिखो क्या है कि पोटेशियम और किसका लिख दिया, सल्फेट का सूत्र लिखो, तो पोटेशियम सल्फेट K2SO4 फटाफट लिख दो इसको, पोटेशियम +1 SO4। तो जो विद्यार्थी इस प्रकार से सूत्र लिखेंगे वही आगे बढ़ेंगे। ये मैंने आपको आगे बढ़ा दिया, वीडियो का टाइम ले रहा हूँ, लेकिन ये मेरे दोनों उदाहरण अच्छी तरह से याद रखना, जिंदगी में काम आएंगे। तो जब आप पढ़ते हो, जब आप किताब पुस्तक पढ़ते हो, पढ़ते वक्त यदि आपके दिमाग में गाय का जो एग्जाम्पल दिया उसी तरह से आपका कंसंट्रेशन वहाँ है, तो आप इसका मतलब अच्छी तरह से समझ करके पढ़ रहे हैं। अन्यथा आप सीधी रीडिंग कर रहे हैं, सीधा पढ़ रहे हैं, उसको पढ़ के क्या है उसको, तो आपका दिमाग कहीं और है और आप पढ़ कुछ रहे हैं, तो आपको याद नहीं होगा। लेकिन यदि आपकी कंसंट्रेशन होगी कि मैं जो पढ़ रहा हूँ वो आपको मस्तिष्क पटल पे कहीं आ रहा है, तो आप उसको अच्छी तरह से याद करेंगे। ये 2 एग्जाम्पल दिए मैंने, इनको हमेशा याद रखना, ये बहुत काम आएंगे। अब मैं आपको आगे का एग्जाम्पल देता हूँ। ये 2 एग्जाम्पल दे दिए मैंने प्रतिस्थापन के, और उसके बाद में जो एक एग्जाम्पल कुछ देता हूँ मैं कि उसका वो लिखेंगे, एसिड्स की क्रिया लिखेंगे। एसिड्स, ये अपने लिए एसिड HCl, H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड वगैरह वगैरह ले लिए अपने, ये तीनों ले लिए अपने। इनकी क्रिया करते हैं, किसी के साथ करो। मान लो पहले मैंने ऑक्साइड के साथ क्रिया कर लिया, ये Mg और ये ऑक्साइड प्लस किसी भी कर लो, किसी तीनों में से कोई ले लो, HCl लिया, Mg, H को हटाएगा, Mg और डायरेक्ट बना दोगे MgCl2। अब मुझे बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, MgCl2 बना दिया। और Cl2 को यहाँ 2 चाहिए, तो आपको एकदम ध्यान आ रहा है कि H2, फटाफट लिखो, H2 लिख दे। मान लो यही लिखा हमने, ये मान लो MgO लिखा। अब मैंने कहा कि H2SO4 के साथ करो, तो H2SO4 के साथ क्रिया कर दो। और यहाँ आपने ये लिखा कि MgSO4, MgSO4, यहाँ आपको ध्यान होना चाहिए, डबल पॉजिटिव और ये डबल पॉजिटिव और डबल नेगेटिव, MgSO4 और फिर ये H2O उसके साथ मिल जाएगा। तो ये हो यहाँ पर रह गया अपना H2O, तो यहाँ पर भी आप H2O बनाएंगे। इस प्रकार से H ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके H2O बना लेता है। अब मैं एक दूसरा एग्जाम्पल लेता हूँ। मान लो यहाँ पर आपका आ गया Al2O3 आ गया, और आपने कहो H2SO4 के साथ क्रिया करो। H2SO4 के साथ क्रिया की आपने, Al हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा और Al के साथ में यहाँ आपको Al के साथ में SO4 इस तरह से लिखो और फिर इसका सूत्र सही करो, लिखोगे तो Al2SO4 थ्राइस। ये आप कैसे होगा, डबल नेगेटिव ट्रिपल पॉजिटिव, ये आपको Al2SO4 थ्राइस याद होना चाहिए, लिख दो। और हाइड्रोजन किसकी जगह आएगी, एल्यूमिनियम के, तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन क्रिया करेंगी, लिख दो आप, तो H2O लिख दो। क्या लिखा, अरे ये हाइड्रोजन एल्यूमिनियम की जगह आएगी, ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगी, तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन जुड़ के तो H2 ही बनाएंगे। अब ये सूत्र तो हमारे सही हो गए, लेकिन इनको क्या करें, सरल कैसे करें इनको, तो इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, संतुलित करना पड़ेगा। संतुलित करने के लिए Al2 SO4 थ्राइस चाहिए, SO4 पूरा 3 चाहिए, तो 3H2O कर दो, 3H2SO4 कर दो, क्या दिक्कत आ गई। तीनों SO4 यहाँ जुड़ गए, इनमें तो कोई कमी नहीं है, तुम्हारा सूत्र सही है। SO4 तो अपने को 3 ही चाहिएंगे,
तो इसलिए 3 का गुणा कर दिया। अब यहाँ 3 ऑक्सीजन है, 6 हाइड्रोजन है, 3H2 को तो अपने आप पता लग जाएगा कि संतुलित कर दिया अपने समीकरण। तो इस प्रकार से आप ये क्रिया करेंगे। मान लो O लिया मैंने, तो इस प्रकार से कोई भी ऑक्साइड होगा, अब आप ध्यान दो कि मैंने कोई भी ऑक्साइड होगा M, और यहाँ क्या ले लिया, O लिया, और यहाँ पर मैंने H और ये क्या लिया, A ले लिया। ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये एसिड है। क्या है ये, एसिड है। और ये M क्या चीज़ है, मान लो ये अपना ऑक्साइड है। क्या है ये, ऑक्साइड। तो अब आपको ये देखना है कि यहाँ पर ये, अब देखो आप, मैंने जो इसके क्वेश्चंस करवाए थे सूत्रों के, इन सूत्र के, ये सूत्रों पर आधारित प्रश्न, फॉर्मूलों पर आधारित प्रश्न, उस समय मैंने कहा था इनको ध्यान रखो। अब ये M तो कुछ भी हो सकता है, एल्यूमिनियम हो सकता है, मैग्नीशियम हो सकता है, ये मैग्नीशियम कुछ भी हो सकता है, कैल्शियम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये M तो H की जगह आ जाएगा और इसके साथ में A जोड़ेंगे। तो A तो नेगेटिव है हमारा, ये सूत्र Ma बन गया। क्या बनेगा ये Ma, ये क्या है, और फिर H को कहाँ O के साथ जोड़ेंगे तो ये H2O करेंगे। तो अब अपने को इस सूत्र को ठीक करना है। यदि आप समझ रहे हैं तो समझो इसको कि ये M की वैलेंसी कितनी है, अब आपको सोचना चाहिए। अब यहाँ M की वैलेंसी कितनी है, ये M O के साथ जुड़ा है और MO सूत्र इसने बनाया है, तो M की पॉजिटिव डबल पॉजिटिव हो जाएगी, M की डबल पॉजिटिव। और फिर आप क्या लिखेंगे, M के साथ A जोड़ देंगे, तो यहाँ ये A तो नेगेटिव वाला है ना, ये डबल पॉजिटिव, तो MaA2, और इसलिए A2 चाहिए, तो यहाँ लिख देंगे 2 और यहाँ लिख देंगे 2। अब इसका सोचो कि ये समीकरण कौन सी होती है। अब मैंने इसको 2 वाला बताया है, तो यहाँ पर मैं इसको कोई दूसरी क्रिया ले लेते हैं। जैसे मैंने लिया, इसके संबंधित की क्रिया बता देता हूँ। अपने लिया कैल्शियम सल्फेट ले लिया, मान लो ये कैल्शियम सल्फेट लिया, और कैल्शियम सल्फेट की क्रिया अपने H2SO4 से करवा दी। किससे करवा, सॉरी, नाइट्रिक एसिड से करवाई। H2SO4 की क्रिया किससे करवाई, नाइट्रिक अम्ल से क्रिया करवाओ। ये नाइट्रिक अम्ल से क्रिया करवाई, तो ये कैल्शियम हाइड्रोजन की जगह आएगा। तो ये कैल्शियम यहाँ तो आ गया, और यहाँ इसके साथ में नाइट्रेट आपने लिख दिया, नाइट्रेट लिया। तो ये कैल्शियम की पॉजिटिव यहाँ पता लग रहा है ना आपको कि नाइट्रेट को 2 का गुणा करेंगे, तो यहाँ ये CnO3 ट्वाइस, और इसको 2 का गुणा कर देंगे, बाकी ये क्या बन जाएगा, H2SO4 बन जाएगा। क्या बनेगा, ये H2SO4 बन जाएगा। इस प्रकार से कैल्शियम सल्फेट की कैल्शियम नाइट्रेट बनेगा, H2SO4 बन जाएगा। तो इस प्रकार से ऐसी क्रियाओं को क्या कहा जाता है, रिप्लेसमेंट। ये क्रिया मैं वीडियो छोटा करने के लिए इतना ही बता रहा हूँ, लेकिन द्विविस्थापन अभिक्रियाओं पे मैं नहीं कह सकता। मेरे 3 वीडियो आए, 4 आए, लेकिन जब तक ये द्विविस्थापन की बहुत सारी क्रियाएँ बताऊँगा मैं आपको, और आप इसको समझते चले जाएंगे। तो आशा करता हूँ कि आप इसको देखें, आपको वीडियो अच्छा लगे तो अपने साथियों को, दूसरे साथियों को भी बताएं, इसको सब्सक्राइब करें। मुझे भी इंटरेस्ट आएगा कि मेरे विद्यार्थी मेरी बात को क्या कितना समझ रहे हैं। कोई कमेंट लिखना चाहें तो कमेंट भी आप लिख सकते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें, इसको देखें भी क्या चीज़। और ये फ्री वीडियो है, आपको घर बैठे आप अपने वीडियो मोबाइल को चालू करो, पढ़ो, लेटे लेटे पढ़ो, कैसे ही पढ़ो, आपके समझ में आएगा। इसलिए आपका ये वीडियो यहीं आज समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच।